नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम साहित्य दर्पण का अध्ययन कर रहे थे। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में कविराज विश्वनाथ ने सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन को बतलाया। उसके पश्चात पूर्व अलंकार शास्त्रियों ने दिए गए काव्य के लक्षण को प्रस्तुत करते हुए उनकी समीक्षा और आलोचना की। पूर्व आचार्यों के द्वारा प्रदत्त 5 काव्य लक्षणों का निराकरण करने के पश्चात उन्होंने अपने द्वारा स्वीकृत काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम की स्थापना की। द्वितीय परिच्छेद में उन्होंने वाक्य का क्या स्वरूप है उसका वो वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार से है। वाक्य स्वरूपम आह, वाक्य स्वरूपम को वाक्य के स्वरूप को कहते हैं। वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा शक्ति युक्तः पदोच्चयः। अर्थात योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त पदों का समूह वाक्य है। पदोच्चय अर्थात पदों का समूह। योग्यता क्या है? योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा अभाव। पदार्थों के पारस्परिक संबंध में बाधा अथवा विरोध का अभाव योग्यता है। यदि इस विशेषता के अभाव में भी पद समूह वाक्य होने लगे तब तो ऐसे भी पद समूह जैसे कि वहनीना सिंचती, आग से सींच रहा है आदि, जहाँ आग और सींचना इन पदार्थों में परस्पर संबंध में विरोध सर्वानुभव सिद्ध है, वाक्य बनने लगेंगे। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा अभावः, अर्थात पदार्थों के पारस्परिक संबंध में बाधा अथवा विरोध का अभाव योग्यता है। पदोच्चयस्ते ये तद्भावे अपि वाक्यत्वे वहनी न सिंचति इत्याद्यपि वाक्यम स्यात्। यदि इस विशेषता के अभाव में पद समूह वाक्य होने लगे तब तो ऐसे भी पद समूह जैसे कि वहनीना सिंचती अर्थात आग से सींचता है वाक्य बनने लगेंगे। अब आकांक्षा के विषय में कहते हैं। आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह। किसी वाक्य के पदों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रहती है उसी को आकांक्षा कहते हैं। सामान्यतः किसी एक पद से ही पूरा अर्थबोध नहीं हो पाता है। जब तक एक पद का दूसरे पदों के साथ संबंध न स्थापित किया जाए तब तक वाक्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है नया पद को किसी वस्तुबोधक पद से आकांक्षा अर्थात अपेक्षा रहती है। जैसे घटम नया कहने से अपेक्षा पूरी हो जाती है और एक सार्थक वाक्य बन जाता है। यदि परस्पर
निराकांक्ष अर्थ वाले भी पद समूह वाक्य माने जाने लगे, तब तो ऐसे भी पद समूह जैसे कि गौरश्वः, पुरुषो हस्ति आदि वाक्य होने लगेंगे। जहाँ किसी भी पद का अर्थ किसी दूसरे पद के अर्थ की आकांक्षा नहीं रखता नहीं प्रतीत हो रहा है और प्रत्येक पद पूर्णतया अपने आप में ही समाप्त है, वाक्य है। आगे आसक्ति के विषय में लिखते हैं विश्वनाथ जी। आसक्ति बुद्धयर विच्छेद, बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे इदानीम् उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगतिः स्यात्। अर्थात आसक्ति बुद्धिया विच्छेद, आसक्ति से अभिप्राय है उपस्थापक पदार्थों की अविच्छिन्न अर्थात अव्यवहित उपस्थिति। कोई वाक्य तभी अर्थसूचक हो सकता है जब उसके पदों में समय और स्थान की दृष्टि से नैकट्य हो। यदि किसी अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थों के विच्छिन्न अथवा व्यवहित उपस्थिति में भी कोई पदोच्चय वाक्य होने लगे, तब तो अभी बोले गए देवदत्त पद और दूसरे दिन बोले गए गच्छति पद का मिलाप भी वाक्य ही बनने लगेंगे। आकांक्षा और योग्यता को वाक्य रूप पद समूह का जो धर्म कहा गया है वह मुख्य रूप से नहीं अपितु औपचारिक रूप से है, क्योंकि आकांक्षा अथवा एक पद से अन्वित होने वाले दूसरे पदों के ज्ञान की स्वाभाविक इच्छा तो वस्तुतः श्रोता का धर्म है, न कि पद का। इसी प्रकार योग्यता भी पद धर्म नहीं किंतु पदार्थ धर्म ही है, क्योंकि उपपत्ति का सद्भाव और असद्भाव पदों से नहीं अपितु पदार्थों से संबद्ध रह सकता है। महावाक्य क्या है उसके लिए लिखा है वाक्योच्चयो महावाक्यम। अर्थात महावाक्य वह है जो कि वाक्यों का उच्चय अथवा समूह हुआ करता है, जैसे योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद समूह ही वाक्य हो सकता है। वैसे ही वही वाक्य समूह महावाक्य हो सकता है जो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त हो। इस प्रकार वाक्य के दो भेद स्पष्ट हैं। यहाँ इत्थम का अभिप्राय है वाक्य रूप से और महावाक्य रूप से वाक्य के द्वैविध्य का। सभी ने योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति को वाक्य के अनिवार्य तत्व माने हैं, किंतु मीमांसक आकांक्षा को प्रथम स्थान देते हैं, न्यायिक योग्यता को
और वैयाकरण आसक्ति को। विश्वनाथ कविराज ने न्यायिक मान्यता का अनुसरण करते हुए योग्यता को प्राथम्य माना है। तो आज हमने इस वीडियो में वाक्य क्या है और महावाक्य क्या है इसके बारे में चर्चा की। वाक्य की चर्चा काव्य का जो लक्षण कविराज विश्वनाथ ने दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसलिए विश्वनाथ ने वाक्य के स्वरूप को स्पष्ट किया है। आगे हम अगले वीडियो में पद क्या है, पद का क्या स्वरूप है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वाक्य कहा गया है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पदों का समूह है, इसलिए जब तक हम पद क्या है इसे स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आगे आने वाले वीडियो में हम पद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।